दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष एडवोकेट खुश खंडेलवाल जी से कि 25 ठाणे लोकसभा क्षेत्र के बारे में उनकी क्या राय है और यहाँ के उम्मीदवार के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं लोकहित न्यूज़ पर उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। खंडेलवाल जी, सबसे पहले लोकहित न्यूज़ पर आपका स्वागत है। नमस्ते। हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले 5 साल बीजेपी की सत्ता रही और जिसमें शिवसेना एक सहयोगी पार्टी के तौर पर काम करती रही। उसके बावजूद भी शिवसेना ने कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया और पूरे 5 साल तक लगातार विरोध करते रहे। और अब जैसे ही चुनाव आए उन्होंने फिर गठबंधन कर लिया। अब मीरा भाईंदर की जो ठाणे लोकसभा का क्षेत्र है उसमें ये शिवसेना के हिस्से में सीट गई है, जिसके उम्मीदवार हैं राजन विचारे जी। तो मेरा ये मानना है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पिछले 5 साल तक शिवसेना का विरोध करते रहे या शिवसेना के लोग पिछले 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहे, इस बार वो एक दूसरे के लिए कैसे वोट मांग पाएंगे या कैसे उनका समर्थन कर पाएंगे, इस बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं। पहले तो धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे ये मेरी मत लेने के लिए आज आप मेरे पास आए हो। मेरा ऐसा कहना है कि जब भी कोई एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी जब अपने उम्मीदवार घोषित करती है और या फिर किसी गठबंधन के साथ अगर अपने उम्मीदवार घोषित करती है, तो उन्हें पहले जो उनका हितेश देखना चाहिए, तो उस क्षेत्र का देखना चाहिए कि वो क्षेत्र के लोग उस उम्मीदवार से खुश है कि नहीं। तो उन्हें अगर किसी को उम्मीदवारी देते, अगर गठबंधन की सरकार में अगर देते, तो उन्हें ये देखना चाहिए कि जो उम्मीदवार पहले से जीता हुआ है तो क्या उसने वह उस क्षेत्र में कार्य किया है कि नहीं किया है। अब रही बात कि हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र के जो ठाणे लोकसभा का जो लोकसभा सीट है, उसमें जो उम्मीदवार है राजन विचारे, अब जिसको ये जो उम्मीदवारी दी गई है, जो पिछले 2014 में मोदी जी के नाम पर जीत के आया, अब 5 सालों में ना इन्होंने हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र की तरफ देखा। अब जो गठबंधन की ये जो सरकार रही, केंद्र में इनका गठबंधन था। चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद जब ये राज्य के जब चुनाव आए तो इनके मतभेद हो गए और वो गठबंधन टूट गया। किंतु केंद्र में उनका गठबंधन था तो वे केंद्र की जो योजना है वो लोगों तक ला सकते थे। तो एक जो प्रत्याशी है जो जीत के आए रहता, तो उसे पार्टी के साथ साथ अपना विवेक भी रखना चाहिए। तो वे चाहते हैं तो वो जो केंद्र की जो योजनाएं थी वो लोगों तक ला सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि राज्य में जो मतभेद हुए उसके कारण उन्होंने 5 साल में एक भी योजनाएं मीरा भाईंदर के क्षेत्र तक पहुंचाई नहीं है। और उसके बाद उनका ध्यान जो था उस बस मतभेद में था और वो झगड़े में ही लगे रहे उसमें। तो मेरा ऐसा कहना है कि चलो अभी मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो मेरी भी इच्छा है और हम जो भी है अगर हितेशी है तो सबकी इच्छा है, किंतु कब तक हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक ऐसी उम्मीदवार को जीता है जिन्होंने 5 साल में एक बार भी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मेरा ऐसा मत है, ये मेरी ऐसी राय है कि एक सांसद जब वो चुनकर जाता है, नो डाउट कि बहुमत की जब सरकार होती है, वो एक संसदीय प्रणाली जो है, जब बहुमत के जब लोग जीत के आते हैं तो संसदीय नेता अपना चुनते हैं और वो संसद का नेता प्रधानमंत्री होता है। बट एक संसद का एक जिम्मेदारी सिर्फ प्रधानमंत्री चुनकर देना ही नहीं है कि हाँ मैं एक संसद हूँ, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को बना दिया, मेरा जिम्मेदारी खत्म हो गई, ये नहीं है। मोदी जी जो अपना कार्य करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो अपना कार्य करेंगे, बट एक संसद की ये जिम्मेदारी है कि जो संसदीय प्रणाली में जो उनकी सरकार जो योजनाएं लाती है वो अपने क्षेत्र तक पहुंचाए, ये एक सांसद की जिम्मेदारी है। लेकिन राजन विचारे जैसे एक उम्मीदवार ने जिसने 5 साल में एक बार भी एक योजनाएं वो अपने क्षेत्र तक पहुंचाई नहीं और उन्होंने पूरा समय गवाया, तो सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करने में गवाया और भाजपा के साथ झगड़ा करने में ही उन्होंने गवाया और 5 साल अपने बिता दिए। और अब चुनाव आए तो वापस मोदी जी के नाम पर ये वोट बटोरने आ गए। तो ये मीरा भाईंदर के क्षेत्र में एक बहुत ही एक ऐसी असमंजस की स्थिति आ गई कि लोग कैसे वोट करें। तो मेरा ऐसा रहा है कि एक विकल्प होना चाहिए यहाँ पे, कि एक विकल्प एक निकल के आए कि जो मीरा भाईंदर के क्षेत्र में एक ऐसा उम्मीदवार विकल्प बन के आए कि हाँ ये उम्मीदवार क्षेत्र के साथ साथ जो उधर सरकार को केंद्र में जो समर्थन चाहिए, जो मजबूती चाहिए वो भी दे और साथ साथ में क्षेत्र के ऊपर भी ध्यान देके इधर विकास का कार्य करता रहे। अगर आपकी बार भी अगर ऐसा हुआ कि अब राजन विचारे फिर चुनाव जीत कर आएंगे और फिर अगली बार
उसी तरह बीजेपी का विरोध करते रहेंगे किसी ना किसी मुद्दे पर, तो आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जनता के साथ धोखाधड़ी है, ऐसा नहीं लगता आपको? ये देखो, ये अगर देखा जाए तो अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के जो सबके विचार है, सभी का मत है, वो साथ साथ में देखा जाए तो अगर वापस चुन के आते हैं तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी होगा, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया। ऐसा नहीं है कि पहली बार चुनाव लड़ रहे, अगर पहली बार चुनाव लड़ रहे होते तो हम देखते कि चलो इनको मौका देकर हम ये दे, बट अगर 5 साल उनको देने के बाद भी अगर उनका बिल्कुल भी क्षेत्र पर ध्यान नहीं रहा, मीरा भाईंदर के जनता के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और फिर वापस उसी स्थिति में लाकर इस पार्टी ने हमको खड़ा कर दिया है, हम जनता को खड़ा कर दिया है कि ये तुम्हारे उम्मीदवार है, प्रधानमंत्री जो बनाना, हमें मोदी जी को बनाना, अब आप इनको चुनकर दो, वही दोहराया जाएगा, और फिर से मीरा भाईंदर का क्षेत्र जो है, यहाँ की जो जनता वो पीड़ित होगी, और यही दुर्भाग्य होगा एक बहुत बड़ा कि वापस हमें मजबूरन हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है। इसलिए मैंने आपको पिछले सवाल में भी यही जवाब दिया कि यहाँ विकल्प की ज़रूरत है, और ये चीज़ बड़ी राजनीतिक पार्टियों को, नेशनल पार्टियों को, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उनको ये सोचना चाहिए। गठबंधन के साथ ये जो पार्टी है दूसरी, उनके साथ मिलकर सोचना चाहिए कि हमें अगर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए तो उस साथ साथ हम उम्मीदवारी भी ऐसे व्यक्ति को दें कि जहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं, जनता है, उनका भी कार्य हो, उनके भी जो योजना है वो पहुँचे, और विकास कार्य भी साथ में होता रहे। तो इस तरह से आपका कहने का मतलब ये है कि राजन विचारे एक सांसद के तौर पर जिस विश्वास के साथ लोगों ने उनको वोट दिया था, उस विश्वास के ऊपर खरे नहीं उतरे, ऐसा कहना है आपका? बिल्कुल, मेरा एकदम सरासर यही कहना है, और एकदम क्लियर मत है कि वे बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। जो चुनकर आए थे, हमने लोगों ने जो उनको चुना कर दिया था, वही मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए था, और मोदी जी के प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवारी थी, उनके नाम ले तो मोदी वेव में वे जीत के आए थे, जीत के आए, ठीक है, आप मोदी वेव में जीत के आए, तो आपका ये जिम्मेदारी थी, आपका ये दायित्व था कि आपको ये लोगों का कार्य करना था, जो कि उसमें वो पूर्ण रूप से फेल हुए हैं इसमें, और विफल हुए वो। जैन मुनि महाराज ने शिवसेना को वोट देने की अपील की थी, उसके बाद सभी जैनों ने मिलकर जैन मुनि के अनुरोध पर शिवसेना को भारी बहुमत दिया था। तो अब की बार किस बूते पर जैनों को शिवसेना को वोट देने के लिए ये जैन महाराज फिर से अपील कर पाएंगे? क्या कहना है इस बारे में आपका? इस विषय पर तो मेरा ऐसा कहना है कि अभी जैसे 2014 में जब लोकसभा का चुनाव था, तब गठबंधन के तौर पर जो शिवसेना के जो यहाँ पे प्रत्याशी थे वो राजन विचारे थे, और उनको सभी लोगों ने भारी मतों से यहाँ पे विजय करके बनाया था। उसके पश्चात जब स्टेट का इलेक्शन हुआ तो शिवसेना और इसमें मतभेद होने लग गए, और मतभेद के बाद जब ये एक मुद्दा आया था, जब पोल्यूशन का, जब कि ये जो चिकन है और ये जो स्लॉटरिंग है वो बंद होनी चाहिए पोल्यूशन के दौर पर, और मांसाहार का जो विक्रय है वो जो नहीं होना चाहिए, उस बेचा नहीं जाना चाहिए। तो उस दौरान जब मनपा का जब चुनाव था हमारा मीरा भाईंदर नगर पालिका का, तो उस दौरान जैन मुनि जी द्वारा जो ये वीडियो आया था वो मैंने भी देखा था, और मेरा भी ऐसा मत था कि जो शिवसेना ने जो कार्य किया था वो बहुत ही दुर्दैवीय कार्य था। वो बहुत ही, मुझे भी बहुत आहत हुए थे कि किसी देरासर के बाहर जाकर आपने जो चिकन को जो काटा गया था और इस तरीके से आपने जो कृत्य किया था वो बहुत ही गलत कृत्य था। मैं भी बहुत आहत हुआ था, और उसके बाद एक अपील की गई थी कि बीजेपी को मनपा में सपोर्ट किया जाए। अब एक चीज़ सामने आई है कि जीव हत्या को लेकर के मैं भी एक हिंदू धर्म का व्यक्ति हूँ और मानने वाला व्यक्ति हूँ, पालन करने वाला व्यक्ति हूँ, और जीव हत्या जो एक है हमारे में पूर्ण, हमारे धर्म में वर्जित है। तो उसको कृत्य को लेकर अगर आप एक खाते हो, अगर आप मांसाहार खाते हो, ठीक है, वो आपका व्यक्तिगत मत है खाने का, पर आप किसी देरासर के बाहर जाके आपने वो कृत्य किया, तो उसको लेकर हुए बीजेपी को सबने समर्थन करते हुए जैन समाज ने पूर्ण रूप से पूरा समर्थन किया था बीजेपी को मनपा के चुनाव में। उसके बाद जब ये अब ऐसी जो स्थिति आ गई है लोकसभा के चुनाव में वापस इनको ये कहा, तो ये एक ऐसा हो गया प्रश्न कि यही मुनि जी को एक जाके एक प्रश्न पूछना चाहिए, जैन समाज को ही पूछना चाहिए कि आपको सुनकर
ठीक है, जीव हत्या को लेकर जो कि नहीं होना चाहिए, वो कृत्य को लेकर शिवसेना ने ऐसा कार्य किया था। और देरासर के बाहर जो ये कटिंग की थी, जो काटा गया था, उसको लेकर हमने आपका कहकर हमने बीजेपी को समर्थन दिया। अब वहाँ पे उम्मीदवार जो आए वो शिवसेना के उम्मीदवार है, तो हम उन्हें कैसे वोट दें? तो ये चीज़ जैन मुनि जी को क्योंकि वो एक धर्मगुरु है, धर्मगुरु ने एक अपील की थी, राजनीतिक अपील की थी, बीजेपी के समर्थन में की थी और जैन समाज को की थी। और जब जैन समाज को उनके धर्मगुरु द्वारा एक जो अपील की गई थी कि आप ये समर्थन करिए बीजेपी के लिए, तो अब वापस वो एक स्थिति आ गई है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैन मुनि जी को इस असमंजस की स्थिति से उन्हें बाहर निकालना चाहिए, जैन समाज को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि वे वही लोग हैं, वही शिवसेना के लोग हैं जिन्होंने ये कृत्य किया था। बाला साहब यदि होते तो ये कृत्य बिल्कुल नहीं होता, मेरा एक ऐसा भी मत है। बट बाला साहब के बाद ये जो कुछ स्थिति इस क्षेत्र में हुई, जो बहुत ही दुर्दैवीय स्थिति थी, तो अब जैन समाज के जैन मुनि जी को इसमें आगे आकर उनको इस स्थिति से बाहर निकालना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। तो अभी अगर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन हुआ है और बीजेपी के लोग कहेंगे कि हमारे शिवसेना के उम्मीदवार को जिताइए, तो कहीं ना कहीं इसमें जो जैन मुनियों की जो पिछले बार की जो अपील थी, ये कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी, ऐसा लगता है आपको? ये बिल्कुल पहुंचेगी, उनके भावनाओं को ठेस। जो जैन समुदाय है उनको पूर्ण रूप से वो ठेस पहुंचेगी, क्योंकि जीव हत्या जो है, देखो राजनीति जो मत है वो अपनी जगह है, वो है, पर जो धर्म का जो एक अपना जो मानना है, जो अपने धर्म के प्रति, वो सबसे सर्वोपरि है, वो प्रथम आता है। तो जीव हत्या जो है वो एक तरह से मतलब जीव हत्या बिल्कुल भी वर्जित है, तो साफ तौर पर वर्जित है, और वैसा कृत्य किया गया। तो अब मैं ये मानता हूँ कि जो जैन मुनि जो धर्मगुरु है जैनों के, उनको सामने आकर उनको इस स्थिति से बाहर निकालना चाहिए। जब आपने बीजेपी के समर्थन में, जब आपने अपना राय रखते हुए ये कहा था कि ऐसा जीव हत्या को लेकर आपने एक अपना राय रखा था और लोगों को अपील की थी, तो ये आपकी वापस से एक दायित्व है कि आप अपने समाज को, जैन समाज को वापस इस स्थिति से बाहर निकाले। और जब आपको पता है कि जब गठबंधन हुआ तो ये साफ तौर पर क्लियर हो गया था कि उम्मीदवारी किसको दी जाएगी। तो आप जब एक अपील करते हो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप एक मैसेज उस पार्टी तक पहुंचाए कि हमने शिवसेना का साफ तौर पर बहिष्कार किया, तो अगर उनको उम्मीदवारी दी जाएगी तो हमारे समाज के लोग हैं, हम अपना मत नहीं रखेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपको सामने आकर ये बोलना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं तो ये जैन मुनि जी की जिम्मेदारी थी और उन्हें जैन समाज को इस असमंजस की स्थिति से बाहर निकालना चाहिए। धन्यवाद खंडेलवाल जी, आप हमसे बात करने के लिए। तो ये है हमारे देश के युवा एक जनप्रतिनिधि कहेंगे या फिर जनता की आवाज़ कहेंगे, जिन्होंने आज अपना मत रखा है यहाँ पे स्पष्ट रूप से। और उनका कहना है कि इस तरह की विरोध की राजनीति की वजह से कहीं ना कहीं जनता का नुकसान होता है। तो वोट देने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम किसे वोट दे रहे हैं। धन्यवाद।